Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you are fine. Today we are discussing about the unit number 3 additional MCQs is class 9 biology. So let's start. Follow me on YouTube as Shoaib's Virtual Academy and also follow me on Facebook page. My Facebook page is the World of Biosciences. So let's start with slide number 1. एक्चुअली जो न्यू पॉलिसी है फेडरल बोर्ड की एसएलओ बेस्ड जो एमसीक्यूज बनाते हैं या आपका एसएलओ बेस्ड पेपर बनता है वो एक्चुअली 3 एरिया जो है वो उस पर कंसिस्ट कर रहा होता है। नंबर 1 इज़ नॉलेज बेस एंड नंबर 2 इज़ अंडरस्टैंडिंग बेस एंड नंबर 3 इज़ एक्चुअली द एप्लीकेशन बेस। तो लेट्स स्टार्ट विद नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज और मैंने जो है वो ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज को जो है वो सॉल्व भी करना है और इनके साथ मैंने रीज़न भी मेंशन किए कि जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्यों है। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों की बुक से ही बने हुए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर जो है वो कंप्लीट देखें और 50 MCQ सॉल्व करें ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हों, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इससे क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद MCQ नंबर 1। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल। तो इसमें जो है वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो बी ऑप्शन है 1665 इज़ करेक्ट, क्योंकि जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है वो सेल को डिस्कवर किया था जब उसने जो है वो कॉर्क टिश्यू को जो है वो माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो देखा था। दूसरा हमारे पास MCQs है द सेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन 1831। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है जो कि सारे फंक्शनल को सेल के जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है, तो वो किसने डिस्कवर किया? तो यहाँ पे है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो हमारे पास MCQ नंबर 3 है सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारे पास सेलुलोज है वो तो प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। फिर अगर हम देखें ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटन से मिलकर बनी है। ठीक है, एक पॉलीसेकेराइड है काइटन जिससे जो है वो फंजाई की सेल वॉल बनी है। MCQ नंबर 4 हमारे पास है विच ऑर्गेनेली इज फाउंड इन एनिमल सेल बट जनरली एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल। कि कौन सी ऑर्गेनेली ऐसी है। ठीक है, ऑर्गेनेली का तो आपको पता है कि सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट या स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल के अंदर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी इज सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है वो एनिमल्स के अंदर होते हैं जिनके बाद जो है वो स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं। तो बाकी ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट सेंट्रल वैक्यूल लार्ज जो है वो या सेल वॉल ये जो है वो एब्सेंट होते हैं एनिमल्स के अंदर। तो रीजन इज सेंट्रियोल एग्जिस्ट इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑर्गेनेली इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये आपको पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब ये है कि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो कौन सी ऑर्गेनेली बनाती है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करती है, जितनी भी सेल के अंदर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी होती है वो बनाती है। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। MCQ नंबर 6 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज टर्म्ड रफ बिकॉज इट इज कवर्ड विद। ठीक है, तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की हमने कहा था देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नंबर 1 इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड नंबर 2 इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर क्या चीज़ होती है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो रफ जो है वो उसको हम कहते हैं। ठीक है, उसकी सरफेस जो है वो रफ जो है वो नज़र आती है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके अंदर जो है वो उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। तो राइबोसोम द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज एक्चुअली to synthesize the protein. So rough endoplasmic reticulum is also involved in the synthesis of the protein. Number 7 है the tiny granular structure found in both prokaryotic and eukaryotic cell are। अच्छा, स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हमने देखने हैं। ठीक है, तो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास है इसके एग्जांपल है इसने दी हुई है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर जो है वो यूनिसेलुलर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके बाद यानी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं राइबोसोम्स। गोल्गी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो गोल्गी एपरेटस एज जो समटाइम ऐसा होता है कि जो डिस्कवरी वाले होते हैं जो कुछ डिस्कवर करते हैं कोई भी न्यू चीज़ को, तो वो उनका नाम दिया जाता है। तो कैमिलो गोल्जी जो है वो उसने डिस्कवर्ड किया आफ्टर कैमिलो गोल्जी।
नंबर 9 है नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिक यूज फॉर स्टोरेज आर नाउन एज। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हमारे पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली जो है वो अदर देन ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, और लीकोप्लास्ट जो होते हैं वो नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स होते हैं जिनको हम एज अ यूज करते हैं। ये स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। ठीक है, और इनके अंदर कोई भी जो है वो पिगमेंट यानी कलरफुल जो है मॉलिक्यूल नहीं होते। नंबर 10 इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट इज कॉल्ड। तो वैक्यूल जो होता है हमारे पास उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो टोनोप्लास्ट जो है वो प्लांट के अंदर जो लार्ज वैक्यूल होता है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल जो है वो उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। So number 11 is actually the centrioles are made up of how many triplets of microtubules। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो 9 जो है वो ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से जो है वो बने होते हैं, और जो उनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो हॉलो जो होते हैं, हॉलो होते हैं और सिलेंडर टाइप के होते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, हॉलो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर 12 इज अ डार्क स्टेन्ड रीजन विद इन द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। ठीक है, तो राइबोसोम्स कहाँ पे असेंबल्ड होते हैं, ठीक है, तो राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस। ठीक है, जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए जो है वो सिंथेसिस होता है। ठीक है, और राइबोसोम भी क्या होते हैं, वहाँ पे असेंबल्ड होते हैं। और अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज इज। तो जो ह्यूमन आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका एवरेज लाइफ टाइम कितना है, तो 120 डेज के बाद जो है वो आरबीसीज जो है वो डाई आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका लाइफ टाइम कितना हो जाता है, 120 डेज। नंबर 14 इज विच साइटोस्केलेटल फाइबर्स आर प्राइमरली मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्टिन। ठीक है, तो एक्चुअली जो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नंबर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, नंबर 15 इज विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। तो लिपिड्स और स्टीरॉइड्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, कौन सी ऑर्गेनेली सेल के अंदर ऐसी है जो ये सिंथेसाइज करती है। तो नंबर 1 जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, तो उसका फंक्शन तो प्रोटीन सिंथेसिस है ना। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक्चुअली लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, जिसमें स्टीरॉइड्स और बाकी सारी सब्सटेंसेस जो है यहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं। सो नाउ मूव टू MCQ नंबर 16। अब नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन जो आ जाता है वो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड MCQs। फर्स्ट जो हमारे पास 15 MCQs थे वो थे नॉलेज बेस्ड। अब हमारे पास जो MCQs हैं वो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड MCQs को अगर हम देखें तो नंबर 16 एज अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द सी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। कि ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसको कहते हैं, तो उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल इसने जो सी टर्म की यूज़ की हुई है, तो एक्चुअली क्या है, नंबर 1 इज जो फ्लोटिंग प्रोटीन है। ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी हैं। और नंबर बी जो है वो एक्चुअली अ लिपिड डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। सो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन इज अ जो है वो डबल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स की, और इसके अंदर जो है वो सी को उसने कहा हुआ है कि डबल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स उसके अंदर एज अ सी का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम यही कहते हैं कि देयर इज अ फ्लूइड इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड लाइक अ मोज़ेक इन अ मोज़ेक मैनर। ठीक है, तो वो जो सी है जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसके अंदर प्रोटीन फ्लोट कर रही होती है, वो सी एक्चुअली क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है, लिपिड मेम्ब्रेन है, डबल लिपिड मेम्ब्रेन है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो एटम मोज़ेक मैनर के अंदर वहाँ पे एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, नंबर 17 है व्हाई इज द सेल मेम्ब्रेन डिस्क्राइब एज सेमी परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन को जो है वो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इट अलाउज सम मॉलिक्यूल टू पास वाइल ब्लॉकिंग अदर। कुछ मॉलिक्यूल को जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है कि वो पास हो जाए, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल को क्या करती है, वो ब्लॉक करती है। तो बाकी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीजन सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ गेट कीपर द रेगुलेटिंग एक्सचेंज बाय सिलेक्टिव मूवमेंट, यानी सिलेक्ट करके सब्सटेंसेस को सेल के इन करेगी। ठीक है, नंबर 18 अगर हम देखें द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज टू। तो प्लांट सेल वॉल का जो है प्राइमरी फंक्शन क्या है। एक्चुअली प्लांट सेल वॉल का जो प्राइमरी फंक्शन है इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड गिव शेप टू दी सेल। ठीक है,
सेल वॉल जो है वो सेल को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो है वो सेल को जो है वो शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। चूंकि सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर that cover the outer side of the cell membrane या outer side of the cell. Number 19 है ribosomes are referred to as protein factories because they are। अच्छा, राइबोसोम जो होते हैं वो हमने कहा था कि राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है एक्चुअली। What happened to materials in the Golgi apparatus before they are packed into vesicles? कि Golgi apparatus जब जो है वो मॉलिक्यूल्स को जो है वो secretory vesicles की फॉर्म में क्या करता है, पैक करता है। तो उस पे में मॉलिक्यूल, उससे पहले क्या होता है मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो क्या करता है एक्चुअली दे आर प्रोसेस्ड, मॉलिक्यूल को जो है वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, उसको स्टोर करता है और उसको मॉडिफाई करता है, और फिर वो क्या करता है उसको पैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 21 है द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी इन्वॉल्व। क्या ऑटोफेगी या सेल ईटिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है। तो एक्चुअली जो लाइसोसोम्स हैं, तो लाइसोसोम क्या करते हैं, जो सेल के अंदर अनवांटेड ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगी या सेल ईटिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। लाइसोसोम्स के लिए ये जो है वो इन्वॉल्व फंक्शन जो है वो ये टर्म हम यूज करते हैं। नंबर 22 इज माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन थ्रू। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे जो है वो रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया जो है वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो इंक्रीज करती है एरिया ऑफ रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है कि वो एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। तो एक्चुअली क्रिस्टी जो है वो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है कि रिस्पायरेशन जो है वो सर एरोबिक रिस्पायरेशन ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 23 है क्रोमोप्लास्ट एग्जिस्ट इन प्लांट रिप्रोडक्शन बाय। कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट रिप्रोडक्शन में कैसे असिस्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर पिगमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर जो है ये एक्चुअली पोलिनेटर्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो डिस्पर्सल एजेंट होते हैं जैसे पोलिनेटर्स हमारे पास फॉर एग्जांपल बीज है, ठीक है, तो वो आके बैठेगी वहाँ पे, ठीक है, कलर्स की वजह से वो अट्रैक्ट होंगी और वो पोलन्स को लेके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे पोलिनेटर्स। तो एक्चुअली ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि सीड्स की डिस्पर्सल हो, ताकि पोलन ग्रेन्स की जो है वो क्या हो सके, डिस्पर्सल हो सके। अच्छा 23 है। नेक्स्ट हमारे पास 24 है टारगेट प्रेशर इन प्लांट सेल इज क्रिएटेड बाय। कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो टारगेट प्रेशर जो है वो कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि फ्लूइड कंटेंट यानी सेल से पुशेस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द वॉल टू प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट। तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल पुशेस अगेंस्ट द वॉल। क्या वैक्यूल का फंक्शन क्या है, एक्चुअली वैक्यूल जो है वो वेस्ट को स्टोर करता है, जो है वाटर को स्टोर करता है। तो फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, सेल वॉल को जो है वो पुश जो है वो सेल वॉल की तरफ जो है वो पुश होता है, ठीक है, जिस वजह से टारगेट प्रेशर प्लांट के अंदर क्रिएट होता है। द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। 25 एमसीक्यूज हमारे पास है कि सीलिया और फ्लैजिला जो है वो किस में हेल्प करते हैं। तो बोथ आर जो है वो सेल एक्सटेंशंस, तो लोकोमोशन में मूवमेंट में क्या करते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं। 26 पे जाते हैं। 26 इज एक्चुअली न्यूक्लियर पोर्स आर एसेंशियल बिकॉज दे अलाउ। तो न्यूक्लियर पोर जो न्यूक्लियस के आउटसाइड पे होते हैं, तो न्यूक्लियर पोर का जो है वो फंक्शन क्या है। तो न्यूक्लियर पोर जो है वो इसने लिखा हुआ कि न्यूक्लियर पोर अलाउ न्यूट्रिएंट्स राइबोसोम मैसेंजर आरएनए टू मूव बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। यानी कम्युनिकेशन एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो वर्क करता है ये, ठीक है, कम्युनिकेट करता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 27 रेड ब्लड सेल लैक अ न्यूक्लियस प्राइमरली टू। तो रेड ब्लड सेल में जो है वो न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, क्यों उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो दे अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए उनके पास हीमोग्लोबिन जो है वो स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलाउ मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। के हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल के साथ जो है वो क्या करे, जो है वो उसके अंदर होता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है।
28 स्टेम सेल्स आर यूनिक बिकॉज दे आर। तो स्टेम सेल्स को अगर हम देखें तो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो डिफ्रेंशिएट होकर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो वो यूनिक क्यों है? क्योंकि दे आर अनस्पेशलाइज सेल एंड दे गिव राइज टू अदर सेल टाइप, जिससे हमारे डिफरेंट ब्लड सेल्स जो है वो बनते हैं स्टेम सेल से। 29 MCQ हमारे पास है, व्हाट हैपन टू द क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन में क्रोमेटिन जो है, जो क्रोमोसोम जो है वो अगर हम ये कहें कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन आगे कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। जो प्रोफेज के अंदर अगर हम देखें तो कह रहे क्रोमेटिन को सेल डिवीजन में जो है वो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो इट कंडेंस इनटू टाइटली कॉइल्ड थ्रेड कॉल्ड क्रोमोसोम के क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर हमारे पास क्या चीज बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। तो नंबर 30 MCQ है, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल मीन। क्या डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? अच्छा, सेल के अंदर जो है वो अगर हम देखें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। तो एक कंप्लीट सेल बनाने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेली जो है वो मिल के क्या कर रही होती हैं? फंक्शन कर रही होती हैं। या जो एक ऑर्गेनेली का फंक्शन है या एक ऑर्गन का फंक्शन है वो टिश्यूज के ऊपर जो है वो डिवाइड होता है या सेल्स के ऊपर डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स। तो डिवीजन ऑफ लेबर का जो है वो इसका व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर? इसने लिखा हुआ ऑप्शन बी, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज परफॉर्म स्पेसिफिक असाइंड रोल। के बहुत सारी ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं? एक स्पेसिफिक रोल जो है वो परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो ऑर्गेनेलीज हैं वो स्पेशल रोल प्ले कर रही है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, पूरे एक सिस्टम बना रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। तो स्पेशलाइजेशन अलाउ ऑर्गेनेली टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करती है? जो है वो एनर्जी को जो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एनर्जी बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया। 31st MCQ हमारे पास है, मसल सेल्स आर इलोंगेटेड एंड फिल्ड विद एक्टिन एंड मायोसिन टू। एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये इन प्रोटीन का जो है वो फंक्शन क्या है मसल्स के अंदर? तो मसल जो है वो क्या करते हैं? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मसल की कंट्रैक्शन होती है या मूवमेंट जो होती है एक्चुअली कौन काज कर रही होती है? एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। Number 32, why do animal cell have many small temporary vacuole instead of one large one? कि एनिमल सेल के अंदर जो है वो स्मॉल वैक्यूल, फूड वैक्यूल या स्मॉल वैक्यूल क्यों होते हैं बहुत सारे एज कम्पेयर टू प्लांट सेल के एक लार्ज वैक्यूल सेंटर के अंदर है? या तो एनिमल सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल क्यों नहीं है? तो ऑप्शन बी जो इसने लिखा हुआ है कि बिकॉज दे डू नॉट नीड टू मेंटेन टर्गर प्रेशर फॉर शेप। तो एनिमल सेल को जो है वो टर्गर प्रेशर की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, शेप के लिए। तो animal cell sport relies on the system that use vacuole for ingestion or waste rather than trajectory। तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं किसमें? जो भी सब्सटेंस इंजेस्ट करना होता है उसके अंदर, और जितना भी वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल के अंदर है वो स्टोर करने में। तो नंबर 33 हमारे पास है, एपिडर्मल सेल मॉडिफाई इनटू गार्ड सेल हेल्प प्लांट। कि ये जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल क्या करते हैं एक्चुअली? इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो गार्ड सेल क्या करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को जो है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो सारी जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की वो गार्ड सेल के थ्रू होती है। नंबर 34 इज द शेप ऑफ द सेल इज जनरली रिलेटेड टू इट्स। के शेप ऑफ सेल कैसे होनी चाहिए? आपकी बुक के अंदर है कि जिस तरह की शेप ऑफ सेल होगी उसी तरह को उसका फंक्शन होगा, ठीक है। तो फंक्शन के जो है वो हिसाब से ही शेप ऑफ सेल है, ठीक है। और रीजन क्या दिया? सेल डिफर इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर अडॉप्टेड टू स्पेसिफिक रोल। तो स्पेसिफिक रोल के लिए उनका वैसे ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो शेप ऑफ द सेल जो है वो कोई भी सेल है उसकी शेप जो है वो रिलेटेड टू मसल सेल, सेल जो है उसकी अलग शेप है, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे पास सेल्स हैं उनके अपनी अपनी रेड ब्लड सेल है उसकी अपनी शेप है। तो शेप इज रिलेटेड टू फंक्शन। नंबर 35 इज द सेल इज कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं? कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मटेरियल दैट परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस। के सेल जो है वो एनर्जी जो है वो उसके अंदर मशीनरी है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं कि वो क्या करे? एनर्जी अपनी प्रोड्यूस करे, वो इंजेक्शन करे, वो मूवमेंट करे। तो एक सेल के अंदर जो है वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस के लिए जितने भी एक्शन जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ।
नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है 36 MCQs है। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन दी, तो राइबोसोम्स कहाँ पे असेंबल्ड होते हैं? तो एक्चुअली राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो असेंबल्ड होते हैं, ठीक है। जहाँ पे राइबोसोमल कंपोनेंट जो है वो क्या करते हैं, असेंबल होते हैं, ठीक है, और एक राइबोसोम जो है वो बनाते हैं। नंबर 37, क्रोमेटन कंसिस्ट ऑफ डीएनए फाइबर कॉइल्ड अराउंड, कि क्रोमेटन जो है वो जो है उसके अंदर डीएनए फाइबर्स होते हैं। तो डीएनए जो है वो किसके थ्रू अराउंड जो है वो कॉइल्ड होते हैं, एक्चुअली अबाउट हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द जो है वो अराउंड कॉइलिंग होती है, और कॉइलिंग से क्या बनता है, क्रोमेटन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 38, इन मसल सेल्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल इन, तो मसल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसका फंक्शन क्या है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन तो प्रोटीन सिंथेसिस है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो हमने पहले पढ़ा है कि वो लिपिड की डिटॉक्सिफिकेशन में, ठीक है, उसमें हेल्प आउट करता है, स्टीरॉयड फॉर्मेशन में। दूसरी चीज़ अब ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मसल्स को कंट्रैक्ट करने में, उसकी कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है। नंबर 39 इज प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड, ऐसे प्लास्टिड जो है वो, प्लास्टिड हमने पढ़े कि लीकोप्लास्ट भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। तो लीकोप्लास्ट जो है वो, जो अगर हम कहते हैं कि वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ग्रीन अदर देन ग्रीन, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट इसके अंदर क्या चीज़ होती है, एक्चुअली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है। नंबर 40 पे जाएं। द प्रोसेस ऑफ सेल स्पेशलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड, सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? तो सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जिस तरह का सेल है उस तरह का उसने फंक्शन परफॉर्म करना है, यानी उसने डिफ्रेंशिएट होके, जैसे रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल जो है वो जब स्पेशलाइज होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, तो वो स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा, ठीक है। मसल सेल्स है, उनका स्पेसिफिक रोल होगा। तो सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होके उसने आगे क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो थर्ड एरिया जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है आपके 41 एमसीक्यूज अगर हम पढ़ें। सो इफ अ बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्व अ स्मॉल एक्टिवली डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस विच ऑर्गेनली वुड बी मोस्ट अबंडेंट, कि अगर एक बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या कर रहा है कि डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व कर रहा है एक सेल को, सेल के अंदर, तो कौन से ऑर्गेनेली को उसके अंदर होने चाहिए? तो एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। नंबर 42, a plant appear wilted and cannot stand upright, this is likely due to loss of pressure in the, तो इस कह रहा है कि प्लांट जो है वो अगर विल्ट होता है, मुरझा जाता है, और जो है वो सीधा यानी जो है वो स्टैंड नहीं हो सकता, या तो किस वजह से ऐसा होता है? तो दिस इज ड्यू टू एक्चुअली द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो अगर हम देखें कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या करता है, उसमें से जो फ्लूइड कंटेंट है वो अगर निकलेंगे, वो अगर लॉस होगा उनका, तो टर्बुलेंट प्रेशर कम होगा, टर्बुलेंट प्रेशर कम होगा तो विल्टिंग काज होगी। 43 है, which type of human cell would be most efficient at storing energy as glycogen, कि कौन सा ह्यूमन सेल है या ह्यूमन ऑर्गन है जो क्या करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? तो एक्चुअली लीवर सेल्स हैं, ठीक है। A primary role of liver cell is to storage of glycogen. Number 44 हमारे पास है, an unidentified cell has a cell wall and a large central vacuole but lacks centriole, it is a, अब ये कह रहे हैं कि अनआइडेंटिफाइड सेल है, तो उसके पास सेल वॉल तो है, ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी है, लेकिन उसके पास सेंट्रियोल नहीं है। तो वो कौन सा सेल हो सकता है? तो अभी हमने कहा कि हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होते हैं, तो एक्चुअली दीज आर प्लांट सेल्स, ठीक है। तो प्लांट सेल को ये सारे फीचर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 45, इफ द लाइसोसोम्स इन अ सेल वर टू बर्स्ट एंड रिलीज देयर कंटेंट द सेल वुड बी, कि लाइसोसोम जो है वो क्या करे, बर्स्ट करे और अपने कंटेंट को रिलीज करे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है कि अगर लाइसोसोम की जो वाल है वो बस्ट हो जाए, ठीक है। तो लाइसोसोम एक्चुअली कंटेनिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सेल के अंदर आएंगे, तो वो क्या करेंगे, बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो
सेल ईटिंग में या ऑटोफेगी में हेल्प आउट करता है, जिसमें इसका मतलब होता है कि जितने भी मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल है, उनको जो है वो डाइजेस्ट करना। तो 46 है, वाई कैन एनिमल सेल मूव टू फाइंड शेल्टर वाइल प्लांट कैन नॉट। कि एनिमल जो है वो मूव कर सकते हैं, प्लांट मूव नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल जो है वो उनके बाहर सेल वाल जो है वो नहीं होती, रिजिड सेल वाल नहीं होती, उस सेल को जो है वो इसलिए वो सेल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो प्लांट के बाद सेल जो आउटरमोस्ट सेल है उसके अंदर क्या होता है, रिजिड सेल वाल्स होती हैं जो कि उसको टफ बनाती हैं, ठीक है, रिजिड बनाती हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 47, टू मैक्सिमाइज मटेरियल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल रूट हेयर्स सेल्स हैव इवॉल्व टू हैव। तो रूट हेयर्स कैसी होनी चाहिए, रूट के ऊपर जो रूट हेयर्स लगे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कह रहे हैं कि मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर्स को कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली रूट हेयर्स क्या करती हैं कि जो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का, मिनरल एब्जॉर्प्शन का, वाटर एब्जॉर्प्शन का, वो इंक्रीज करती हैं। नंबर 48, a cell specialized for secretion, for example mucus या enzymes, would have a high concentration of, so option correct is Golgi apparatus, क्योंकि Golgi apparatus क्या करता है, secretion को प्रोसेस करता है और रिलीज करता है। तो सेल secretion जितनी भी होती है वो कौन कर रहा होता है, Golgi apparatus। According to assessment framework, which organelle would be sketched to show autophagy। तो autophagy जो है वो कौन सी organelle शो करती है, तो lysosomes। ठीक है, if we if you are studying the central dogma gene expression, you would find messenger RNA synthesis is the in the, तो मैसेंजर आरएनए कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, सेंट्रल डॉग्मा के अंदर एक्चुअली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, तो सेंट्रल डॉग्मा ये कह रहा है, अगर आप जीन एक्सप्रेशन को, ये सेंट्रल डॉग्मा को स्टडी कर रहे हैं, तो मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, तो मैसेंजर आरएनए डीएनए से आरएनए का बनना एक्चुअली कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर। और आरएनए से जो प्रोटीन बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, वो एक्चुअली कहाँ पे हो रही होती है, हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो डीएनए जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस से कहाँ पे आता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है। ये हमारे पास जो है वो 50 MCQs थे, तो आप लोगों ने जो है वो इन 50 MCQs को तैयार भी करना है। ठीक है, ताकि आपको जो है वो बोर्ड के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। और आपको कोई MCQ समझ ना आए, कोई और बात समझ ना आए, तो आपने कमेंट में ज़रूर ये बात जो है वो शेयर करनी है। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जो है वो, दूसरे स्टूडेंट भी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।